हाय, जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। मैं ज़्यादा ठीक तो नहीं हूँ। और ये व्लॉग है संडे का। और मैं फ्राइडे को गिर गई थी बहुत तेज़, मुझे चक्कर आ गया था तो मैं गिर गई थी, बाथरूम से निकल रही थी और मैं गिर गई। और फिर मेरे हस्बैंड भी उस दिन यहाँ नहीं थे। हस्बैंड ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे पुणे। तो फिर पापा जी आए और वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। फिर डॉक्टर मतलब देखी ये सब, तो खैर कोई ना, सब ठीक है। बट मेरे हाथ पाँव में चोट लगा था बहुत तेज़। और वो चोट लगने से पूरा मतलब नीला नीला सा ऐसे हो जाता है ना, तो ब्लैक, तो वही हो गया था। और ये संडे है तो मैं जब से इस घर में आई ना, तो एक दिन भी मछली नहीं बनाई थी। तो मेरा इच्छा था कि मछली बनाए, और जब भी मतलब बन सकता है तो यहाँ छुट्टी वाले दिन ही बन सकता है। तो इसलिए हस्बैंड मेरे मछली लेके आए सुबह में। मन तो मेरा बहुत नहीं था, क्योंकि बनाने का भी मन नहीं कर रहा था और फिर पता नहीं ढंग से बन भी नहीं रहा था। तो इधर मैं फ़िश बना रही थी और हस्बैंड मेरे बाथरूम साफ़ कर रहे हैं। तो बाथरूम साफ़ करने का काम तो वही करते हैं हमेशा से, ऐसा नहीं है कि अभी, तो वही करते हैं। मैं बहुत कम ही करती हूँ। तो बस वही, और मैं वीडियो बना रही थी तो वो बोल रहे हैं कि मतलब मैं बाथरूम साफ़ कर रहा हूँ और तुम इसका वीडियो बना रही हो, ऐसे वो चिढ़ रहे हैं। तो कोई नहीं। और इधर छोटा-छोटा फिर बहुत सारा, घर में तो बहुत सारा काम होता है, और छुट्टी वाले दिन तो और भी बहुत सारा काम होता है। तो बस यही सब। और मैं फ़िश बना रही थी तो मुझे वहाँ अपनी जेठानी के घर पे भी देना था। सासू माँ तो मेरी नहीं खाती है संडे को, और पापा जी भी बोले कि मैं मतलब वो भी नहीं खाएँगे। तो फिर बस भैया के लिए और बाबू है उनके लिए भेजना था। तो बस, और दीदी का भी ऑपरेशन हुआ है तो वो भी नहीं खाती, इसलिए तो बस वही लोग के लिए भेजना था। तो एक था कि हाँ चलो जल्दी जल्दी, अब खाना भेजना है तो फिर टाइम से भेजना ज़रूरी है ना। और लेकिन मेरे से जल्दी जल्दी कुछ किया ही नहीं जा रहा था, और छुट्टी का दिन था तो बाबू को भी टाइम से नहीं नहवा पाए। इसको भी मतलब बहुत देर, ये इधर बालकनी में खड़ी होके, और सामने में से है छोटी छोटी बच्ची सब, तो उसके साथ वो बात करते रहती है नीचे। फिर कुछ भी यहाँ से कुछ कुछ सामान भी ये नीचे गिराती है। और इधर नारियल पानी था तो वही मैं पीने के लिए बैठी, तो बाबू लेके थोड़ा पी रही है, थोड़ा उसी में पाइप से खेल कर रही है, क्योंकि मुंह में भर के और फिर उसी में डालना, वो मतलब बच्चे तो शरारती होते ही हैं, तो बस वो वही सब हरकत कर रही है। मैं भी बोली कि चलो करो। और पता नहीं, मैं मतलब वहाँ महाराष्ट्र में मैं थी तो मैं बहुत मन से मछली बनाती थी, और यहाँ मुझे एकदम मन ही नहीं कर रहा था, मतलब लग रहा था कि आफत है। और ऐसा हुआ कि मतलब जब मैं फर्स्ट ट्रिप उसको फ्राई कर रही थी तो मतलब टूटने भी लगा, पता नहीं क्यों। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली भी कि लगता है कि थोड़ा गड़बड़ मछली है, तो ये बोले कि नहीं, एकदम से ताज़ा था, ज़िंदा था, वही मछली लाया हूँ। और ये हो सकता है मुझे उतना मन नहीं कर रहा है बनाने का, इसलिए। और संडे था तो मुझे ऐसा लगा था कि मतलब कहीं मेरी सासू माँ आएगी मुझसे मिलने के लिए, जब मेरे हस्बैंड वहाँ जाएँगे तो। लेकिन वो नहीं आई। हमको थोड़ा-सा इस बात के लिए लगा, हम बोले नहीं हैं उनको, लेकिन मतलब हमको थोड़ा-सा लगा कि जब मतलब एक शहर में है, पास में है, तो वो आ सकती थी, मैं गिरी थी तो। लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं आई। तो मैं उनको बोली तो नहीं हूँ ये बात, वो मेरा व्लॉग देखेंगी तो ज़रूर इसमें सुनेंगी। मुझे उम्मीद था कि वो आएँगी, 2 घंटा के लिए भी आएँगी। मुझे पता है कि अभी दिक्कत है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद था कि हाँ, वो 2 घंटा के लिए भी ज़रूर मेरे पास आएँगी मुझे भेंट करने के लिए। लेकिन वो नहीं आई, खैर कोई बात नहीं। अब मेरा जो चोट है वो तो चोट है ही, उसको तो कोई बाँट नहीं सकता है। शरीर का जो कष्ट होता है उसको तो कोई नहीं बाँटता है, वो तो रहता ही है। बस हाँ, कोई पूछता है या कोई आता है तो बस अच्छा लगता है, थोड़ा सुकून मिलता है, और क्या। और यही मैं इधर मछली बना रही थी, और फिर मेरी जो काम वाली है तो उसकी बेटी का भी अभी तबीयत ख़राब चल रहा है, तो इसलिए वो बहुत मतलब अभी लेट ही आ रही है। आती है वही बहुत है मेरे लिए। तो इस दिन वो भी 1 बजे के बाद ही आई थी। तो मैं भी सोची कि चलो अच्छा है, मतलब इधर मेरा सारा काम भी हो जाएगा। और नॉनवेज ये सब बनाओ तो थोड़ा बहुत तो उसका मतलब वो पड़ता ही है छींटा इधर-उधर। तो जब सब हो जाएगा उसके बाद ही वो आके साफ-सफाई सब करेगी तो सही रहेगा। तो बस यहाँ देखिए मछली बन के तैयार हो गया है, और फिर दोपहर हो गया, 2 से तो ऊपर ही हो गया है, और मैं नहा वहा ली हूँ, और बाबू भी मेरी नहा ली है, और अब मैं इसको खाना खिलाऊँगी। और हस्बैंड मेरे वहाँ गए हैं, तो अब
आ ही जाएंगे वो भी। उसके बाद फिर मैं और वो खाना खाएंगे, तब तक बाबू को खिला देती हूँ। ठीक है। फिर कि कल माँ लोग गई थी वहाँ घर भोज में मौसेरे भैया के यहाँ, तो वहाँ से वो लोग को पाँव पूजी में जो पैसा मिला था माँ को और पापा जी को, तो दोनों बच्चों को दिया है लोग, बबलू को और इसको मेरी बाबू को। तो वही हस्बैंड मेरे गए थे वहाँ, तो माँ भिजवा दी है। ये अब अपने गुल्लक में डालेगी। रख दो बेटा, रख दो। और देखिए मैं खाना खा रही हूँ। और इस वक्त अभी रात का 7:30 या 7:45 हो रहा था, तो ये शाम को सब्जी ये सब लेके आए थे। तो फिर इनको लाल साग दिखा तो वो लेते हुए आए और बोले कि सुबह बनाना। तो फिर हम सुबह बनाने के लिए तो रात को इसको तोड़ के धो के रखना ही पड़ता है, क्योंकि सुबह सुबह 8 बजे तक खाना ये सब बना लेना रहता है। तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि सुबह तोड़ के ये करो। तो इसलिए मैं सोची कि चलो रात को ही बना ही देती हूँ, क्योंकि मैं इनको बोली कि चावल से ही खाइएगा, और चावल अभी ज़्यादा से हैवी दिन को बना था, तो इसलिए मैं साग को छौंक ही दी। तो मैं तो बस लाल साग ऐसे ही सरसों के तेल में बनाती हूँ, गरम हो गया फिर मेथी प्याज का फ़ोरन दे के, और मन हुआ तो हरी मिर्च डाली, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ बाबू के कारण। और फिर इसको डाल के नमक हल्दी तो थोड़ा सा ही डाल के, और फिर मैं इधर यही बना रही थी, और इधर ये पापा और बेटी दोनों टीवी एंजॉय कर रहे थे लोग, क्योंकि छुट्टी का दिन है। तो हस्बैंड मेरे थोड़ा सा टीवी देखते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे में 3 दिन टीवी देखते हैं, वो उनको पसंद है। बाकी दिन तो फुर्सत मिलता ही नहीं है, तो इसलिए सैटरडे संडे को वो देखते हैं, और मतलब फ्राइडे को भी रात से देख। और अभी हम लोग का खाना पीना हो गया है रात का। रात के अभी 9:15 हो रहा है। तो अभी बस एक सब्जी तो सुबह के लिए काट लिए थे, क्योंकि कल मंडे है, तो मंडे से ड्यूटी शुरू, हस्बैंड का ऑफिस और फिर बाबू का स्कूल। तो अभी एक भिंडी काटना है, जो कि काटूंगी। और बाबू भी खाना वाना खा लिए, हस्बैंड भी, हम भी खा लिए हैं। और फिर इधर मेरा अभी 2-4 दिन से ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, क्योंकि 2 दिन पहले मैं गिर गई थी बहुत तेज़, तो इसलिए मतलब अब ना ब्लॉग बना पा रही थी और ना ही वीडियो एडिट कर पा रही थी, इसलिए। तो कोशिश तो रहता है कि कंटिन्यू आए, बट कभी कभी हो जाता है, नहीं आ पाता है। और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। इसी के साथ ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।